अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं आगाज़ करती हूँ। बेटी मेरी स्कूल गई थी तो उसकी जो एक दोस्त है, 3 दोस्त हैं, इनके ग्रुप बना होता है ना, बना होता नहीं, बना हुआ है। तो तीनों ने मिलकर इसको जो भी देना था वो दिया। वो ये स्कूल में रास्ते में गई और उसने, मुझे लगता है दूसरे रास्ते में पकड़ा दिया और मुझे वापस करने आई थी कि ये मामा घर में रख ले, मैं कहाँ स्कूल लेके फिरती रहूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो उसको मैंने पूछा कि मैं देख लूँ, कहती हाँ हाँ देख ले, बना ले जो भी आपने करना है। तो ये इनका ना एक ग्रुप है, जिसकी भी ऐसे बर्थडे आती है ना, तीनों मिलके एक एक चीज़ उसको ऐसे पैक करके दे देती। तो ऐसे इसकी अब बारी आ गई थी तो अब इसको मिल गया। तो तीनों चीज़ें मैंने खोल के देख रही थी, 3-4 चीज़ें थी मुझे लगता है। हाँ, तो मुझे अच्छी लगी देख के, जैसे बच्चियाँ होती हैं जो भी मार्केट में गई एक एक चीज़ पिक की और एक शॉपर में डाल के ना, तो दे मुझे अच्छा लगा देख के। मैंने कहा साडा भी दौर सी, पर साडे च कोई रिवाज नहीं किसी ने कुछ देने का। ईद कार्ड का पता था कि ईद आ रही है और ईद कार्ड लिख के देना है, वही शेर, वही डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी बहन 2 लाख को मिलेगा। किसी को ऐसे ईद का शेर आया ना तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में कोई पुराना जो शेर जो मेरी एज की होती है ना, जैसे जो हमारी ईद होती थी ईद कार्ड वाली, तो वो ज़रूर मुझे शेर लिख के ना, तो मैं ना, मुझे ईद वो भेजना कमेंट्स में। मैं अब सालगिरह पे ईद पे आ गई हूँ, क्योंकि ईद भी तो आ रही है ना, उसका भी तो जिक्र करना है। अच्छा जी, मैं आज बनाने लगी हूँ मसूर की दाल। मेरे बेटे की फेवरेट दालें शालें कड़ी शड़ी उसकी चीज़ें हैं, तो आज उसके लिए मैं बना रही थी। 1 कप दाल ली है, पानी डाला है, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर डाली और सिंपल लाल मिर्च डाली, हल्दी और नमक डाल के मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। तो ताकि ये आपको पता है वैसे बना ले, प्रेशर में लगा ले तो जल्दी तरह बन जाएगी, तो इसलिए मैं इसको प्रेशर में लगा के ना तो वापस आ गई हूँ। मुझे ये था, मैंने लगाई थी मशीन, सुबह उठते ही लगा ली थी। जैसे मैंने अफान आफे को तैयार किया ना, वैसे ही मैंने जल्दी जल्दी से मशीन लगा ली थी, क्योंकि मेरी बेटी एक पैंट और एक ना अपर छोड़ गई थी कि ये किसी का मेरी तरफ आया हो तो उसको मैंने वापस करना है, क्योंकि इसकी दोस्त इसकी तरफ आई थी तो वो छोड़ गई ना। तो वो कहते उसको मैंने वापस करना है, छुट्टियां हो रही हैं तो मैंने उसको वापस करना है, तो आप उसको प्लीज़ वॉश कर देना। तो उसकी चक्कर में ना मैंने फिर जल्दी से और भी चीज़ें डाल के, मैंने कहा पहले मैं तुम्हारी दोस्तों के धोएंगी, फिर मैं और मेरे जो मशीन के अंदर परागा था मैंने पहले बाहर निकाला है, उसकी दोस्त के वाश किए हैं जो भी ऊपर आया हुआ था, फिर मुझे दूसरा परागा भी धो लिया। मैंने कहा चलो काम मुक्के, मशीन खाली हो। तो अब इसको मैं स्टैंड पे लगा के ना बाहर देख रही थी कि बाहर स्टैंड रखा कि ना रखा, कि अंदर रख लूँ। तो लेकिन मौसम अच्छा था, हल्की फुल्की बारिश हो चुकी थी, तो अब मुझे नहीं लग रहा था कि बारिश हो। मैंने कहा अगर हुई तो स्टैंड उठा के ना अंदर ले आऊँगी, तो वैसे थोड़ा सा इसको हवा लगा लूँ। ताज़े ताज़े अंदर रख देंगे ना तो बड़ी वो वाली जो फ्रेश होते ना कपड़े वो नहीं निकल के आते। चलें कोई नहीं। अब मैंने प्रेशर उतार के ना निकाल के तो मैंने नॉर्मल देगची में दाल शिफ्ट कर ली है, ताकि जो मेरा अच्छा सा चम्मच लग सके। मैंने बताया ना मेरा जो प्रेशर कुकर है वो बड़ा डूंगा सा, मुझे ये करके देखना पड़ता है। तो साथ मैंने चावल बॉयल किए हैं अपने लिए, क्योंकि बेटे और बच्चे वो नहीं चावल खाते, वो रोटी के साथ खाएंगे, चपाती लेंगे, जो भी पराठा लेंगे, तो मैं अपने लिए चावल बॉयल किए हैं। अच्छा जी, तो मेरा बेटा स्कूल से आ गया और फ़ोन किया था कि मामा मुझे पराठे बना दें, और उसने वो पूछता है कि क्या बनाया। तो मैंने कहा अभी दाल मैंने चढ़ाई है, बनी नहीं है। तो उसको ये था कि चलो कोई नहीं, कल वाला आलू कुछ गर्म कर दे तो वही मैं खा लूँगा। जब जैसे वो अंदर आया है ना तो उसने देखा है तो दाल अद्धी जदी पक गई मामा, और आप कह रही थी अभी रखी है। मैंने कहा हाय हाय, मुझे ये था कि चलो कल वाला सालन भी ख़त्म हो जाएगा और दाल भी आराम आराम से बना लूँगी, आपने सालन गर्म करवा लिए, वही खा लो। कहते अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। वही लेके चला गया, लेकिन एडा चंगा नहीं है कि वही खा गए। अभी दोबारा आगे तक जाके दिखाती हूँ कि क्या हुआ। तो ये मैंने उसको गर्म करके दिया है और लेके चला गया, लेकिन इसके जो चक्कर थे ना वो नीचे बार बार आ रहा था, सिर्फ दाल के ऊपर चक्कर लगा रहा था कि ये कब बनेगी कब बनेगी, तब कब मैं लेके जाऊँगी। तो मुझे इतनी हंसी, मैंने कहा वो खा लो, बाद में रात को खा लेना। कहते चले कोई नहीं, देख रहे कितनी देर है, मैं वेट कर लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था आप ही तवा चेंज कर ले, तो सिस्टर मैं तवा कैसे चेंज करूँ, इसका गैस का जो तवा है ना ऐसे ही हो जाना बाद में फिर भी। तो अभी मेरा गुजारा होता है, क्यों तुम मेरे पैसे लवाने ने तो अब मैं लगाने लूँगी तड़का मैंने वही शिमला मिर्च कह रही हूँ, बड़ी जो मिर्ची होती है सूखी वो ली है और ज़ीरा लिया, इसी का मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का की आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगी है तो मैंने ना छोड़ ही दी। मैंने कहा चलो तुसी भी सुनो, कितनी सोहनी आवाज़ तू, फिर दाल तड़का, हाँ हाँ क्या मज़ा है। और मेरे बेटी की आवाज़ पीछे से सुनी तो वो कैसे कर रहा था, क्योंकि वो मेरे सर पे खड़ा था कि तड़का मामा सुट्टे तो मैं अपना बोल पढ़ के ले जावा। तो वो वाकई लेके गया था और उसने आलू को जो है वो नीचे छोड़ गया, और अपनी दाल जो है ना उसकी फेवरेट दालें होती हैं, हर किस्म की वो दालें माशाल्लाह खा लेता है। तो ये देखें, ये मेरी प्लेट है। आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी कि ये मेरा खाना देखें, देख के भूख लग जाती है। जितना मर्जी आप
शाही खाना, शाही दालें, वो गोश्त, ये वो फलान टमकान पका ले। जो दाल का मज़ा है वो दाल का ही है। तो अब ना मैं जा रही हूँ रोज़मा, क्योंकि आप फिर कहेंगे बाजी तेरे सारे रोज़ शैम्पू मुक्के हैं। तो आज तो मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ। तो जब मैं बाहर निकली हूँ ना, तो मेरी गाड़ी में चीज़ें पड़ी थी, मेरा बैग कल का गाड़ी में था। तो मैंने कहा चलो वहीं से लेके ना तुम्हें चली जाती हूँ। गाड़ी इतनी दूर खड़ी कर दी बेटे ने। तो मैं ढूंढते ढूंढते बनाती बनाती वीडियो में आगे निकल गई। तो इस साइड पे गाड़ी खड़ी थी, उसको फ़ोन किया खड़ी होकर कि गाड़ी कहाँ खड़ी की है, क्योंकि वो स्कूल से आया था ना, तो उसने खड़ी की थी। तो फिर मैं उसके अंदर से अपनी चीज़ें लेके वापस जो स्पीड पार्स ना जहाँ बच्चे खेलते हैं वहीं से मैंने कहा चलो हरा 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 घाह तन वहांदी जानी नाले वहाने बच्चे कितने खेलते हैं। जो आफिया फान आते हैं ना, तो वहाँ खेलने कहाँ जाते हैं। तो वो ये वाला एरिया है, बड़ा अच्छा उन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है। तो इधर सेफ्टी भी है, इधर ये चारों तरफ उन्होंने लगाए हुए हैं वो रिंग लोहे के कि बच्चा बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ आके फुटबॉल खेल लें, ग्रिल प्लट्स भी है, ग्रिल कर लें, वैसे झूले शूले भी हैं। तो ये अच्छी चीज़ बनाई हुई है बच्चों ने। तो आफिया फान जो अक्सर जब भी आते हैं वो इस साइड पे आते हैं खेलने। तो यहाँ से मुझे ये था मैं आपको दिखाते दिखाते ना सड़क पे चढ़ जाऊँगी, साथ में भी दिखा दूँ और साथ में अपनी जो काम करने हैं वो भी कर लूँ। अच्छा जी, मैंने एक बात करनी है आपसे, क्योंकि कल मैंने अपनी बेटी की जो बर्थडे की वीडियो डाली थी ना, उसके लिए इतनी दुआएं सब ने दी हैं, और वो जो विश किया सब ने, इतना मुझे अच्छा लगा पढ़ के और दुआएं मिली हैं। तो सब के लिए मैं दिल से खुश हूँ, दुआ देती हूँ सबके बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला जैसे मुझे दुआ दी है वही सेम दुआ सब के लिए मैं एक इकट्ठे कर देती हूँ। क्योंकि एक एक मैसेज को रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल था, किया है मैंने, लेकिन जिसके नहीं किए मुझे ये था कि चलो सांझे खाते तन मैं विश कर दा ना, दुआवां दे दा। तो मैं वाकई सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि जिसके बच्चे हैं माशाल्लाह, जिसके बच्चे नहीं है खुदा ताला उनको बच्चे दे, और जिनके हैं अल्लाह ताला उनको उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें अब देख लें ये वाली पार्क, और इसके बाद मैं निकलती हूँ मार्केट। तो मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है और मैं भी आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेने आई हूँ। अच्छा जी, जब मैं मार्केट जा रही हूँ ना, तो ये ऐसे रास्ते में जाते जाते ना मेरे दिमाग में एक ऐसे सुबह का जो प्लान, सुबह का जो काम कर रही थी ना, वो टाइम टू टाइम आ रहा था। सुबह उठी हूँ, ये किया वो किया है, अब ये करना है, इसके बाद मैंने घर जाके ये करना है, जो सब करते हैं ऐसे मेरे दिमाग में भी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरे जो मियाँ ना वो अक्सर कहते रहते हैं कि तुम बहुत कैलकुलेट हो, हर वक्त ना जमा माइनस करती रहती हो, काम के सिलसिले में कौन ऐसे करता है, तुम इस वक्त भी ऐसे करती हो कि इधर मार्केट जा रही हूँ, मार्केट से मैंने ये करना है वो करना है, आगे वाले काम अगर नहीं भी है तुम निकाल लेती हो। तो वाकई मैं ऐसे करती हूँ। एक वक्त था जब मैं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब मैं अपनी अम्मी के लोगों के साथ थी ना, तब कसम से मैं कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ मैं आटा गूंथनी सब बस, और कोई काम नहीं सा करती। तो मेरी अम्मी यही कहती थी अगले घर जाएगी ना पता लगेगा इतने कोई काम नहीं करती। तो सच्ची में मैं वाकई कोई काम नहीं करती थी। जो मेरी बहनें ना बड़ी दो थी तो उनने किया, जब उसकी बारी फिर मेरे थे जो छोटी थी ना उसने सारा संभाल लिया, क्योंकि उसको घर के काम करने का बड़ा शौक था, मुझे ज़रा जितना शौक नहीं थी, ज़रा जितना शौक नहीं थी सच्ची, सिर्फ आटा गूंथती थी। वो पता नहीं क्यों आटे का मुझे क्यों शौक था, लेकिन वो उस वक्त मेरी ड्यूटी होती थी सुबह आटा गूंथना, शाम को आटा गूंथना, सारा दिन क्या पकाना है क्या करना है कुछ पता नहीं था। बस पढ़ाई का बड़ा शौक था कि बस पढ़ना है और पढ़ना है, ये मुझे शौक था, बाकी काम शाम ज़रा जितना दिल नहीं सी। लेकिन आज जो आजकल है वो अपनी अम्मी की बात याद आती है कि अगले घर जाएंगी फिर पता लगेगा। तो अगले घर में आई हूँ ना, तो अगले घर भी मेरे वर्गा ही हो, इतना ज़ोर ज़बरदस्त देने वाला है नहीं था। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में थी ना तब मेरी सास के साथ में 5 साल रही हूँ, तो मैं ही अम्मी रहते थे। तो उस वक्त भी ऐसे नहीं था कि सास के काम कर ऐसा कोई सीन नहीं था। सास भी मेरी तरह थी, कर लिया नहीं। तो हम दोनों बड़ी अच्छी जो टाइम ना वो अच्छा गुजार के आए हैं। तो अब जब इधर आए हैं ना, इधर अलग अलग घर है, सब अपने अपने घरों में, इधर ज्वाइंट फैमिली बहुत मुश्किल रह सकती है। तो अब जो है ना, अब मैं वाकई बड़े काम करनी। अब तो मेरी बहनें भी देख के हैरान परेशान होती है कि इन्हें काम कर दी है। तो मुझे बड़ी खुद हंसी आती है कि जो अम्मी कहती थी ना अगले घर जाएंगी, तो मैं उनको दिखाती हूँ आगे मैं अगले घर देखे मैं कितना काम करती हूँ। आप मुझे ऐसे सुनाते रहते थे। वो तो सुनाते लाजमी बात है, हर माँ बाप कहते हैं कि काम करें सीखें, ये ना अगले घर, हर किसी को एक जैसे घर भी नहीं किस्मत होती। तो अल्लाह ताला सबकी किस्मत अच्छी करे, सबके साथ सर बहुत अच्छे हो, ये तो मेरी दुआ है दिल से। तो मैं आप वैसे एक बात शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे माँ अम्मी मेरी कहती थी, वो मैं आपके साथ बात शेयर करनी है कि काम करया करो कुड़ियो, वाकई अगले घर आके बड़े काम करने पैंदे। जब मैं कोई बात कर देती हूँ ना, तो एक दो दिन में मैं नहीं ऐसी कोई पुरानी बात करती ना, तो मुझे कहते हैं कि आप प्लीज़ कुछ पुरानी बात भी किया करें, हमें बहुत पुरानी बातें अपनी अपनी याद आ जाती हैं। तो मुझे भी ऐसे कुछ सोच के नहीं मैं बोलती, ऐसे बोल देती हूँ। अच्छा, ये वैसलीन है, रोज़मन में भी आ गई, अगर किसी ने लेने जाके ले सकते। जो स्पेशल मैं चीज़ें उठा रही हूँ उसके मतलब मैं ज़रूर आपको बता दूँगी। वैसे मैं
वैसे मैं चिट चैट जो गल्लां ने वो तो मैं करनी ही करने वाला है। इसलिए मैं मुझे जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो इस टॉपिक पे मैं कोई स्पेशल बात नहीं करती, मुझे ऐसे कोई याद आ जाती है तो मैं बोल देती हूँ। तो ऐसे मुझे अपनी अम्मी की बात याद है कि कम 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 ते हुन वाकई कम कम कम। वो एक मशहूरी आती थी ना, मशहूरी कहते कमर्शियल कहते हैं, काम 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 दिन रात करे हम काम, जब काम से थक जाए तो खूब करे आराम। अब मैं डायमंड सुप्रीम वॉइस, ये जो कमर्शियल है जिसकी एज में है मैं बता रही हूँ वो ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर मुझे लिखना है कि वाह ये हम लोगों ने भी सुनना है, जैसे मैं सुना रही हूँ वैसे आपने भी ज़रूर सुनना है। और मुझे मेरी आवाज़ सुन के फिर आपको भी याद आएगा कि पीटीवी तो मशहूरी आती सिर्फ ऐसे मैं बता रही हूँ, काम 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 वाकई बड़े काम होंगे ने। तो मैं आ गई रोज़मान में ये ना ईद की छोटी छोटी चीज़ें ले रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, वो मैं इकट्ठी करके ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप ही के कुछ ऐसे पिन्स वगैरह कोई ऐसे देख रही थी, कुछ मिल जाए तो मैं उसका मैच कर लूँ, तो लेकिन इतने खास नहीं थे क्योंकि उसके बाल बड़े हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसके बाल में फिक्स नहीं होती, उतर जाती हैं। तो मैं अब आ गई हूँ शैम्पू की तरफ। यहाँ से ना मैं आपको एक शैम्पू दिखाती हूँ, वो मैं लेके आई हूँ, ये मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं भी चेक कर रही हूँ, चंगा निकले तो तुम दसांगी, ना चंगा निकला फिर नहीं। लाल मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी लेना नहीं, मैं जब कहूँगी फिर लेना। वो एक और है, वो बड़ा महंगे वाला है लेकिन मैं लेके गई हूँ, मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। बाल अगर अच्छे हों तो लाजमी बात है पर्सनैलिटी और निखर के आती है, तो बालों पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये वाला मैं लेके गई हूँ, तो शैम्पू और इसका कंडीशनर अगर अच्छे निकले तो फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर लेना, अभी ना लेना। ये देखो ना 15 और 2 चीज़ें लेके जाओगे, है भी छोटी छोटी शीशी हैं, तो मुझे लगता है एक वीक में 3-4 दफ़ा नहाए होंगे ना, 7 होंगे तो ख़त्म हो जाने, लेकिन पहले मुझे देखने दे, फिर पूछना, मुझे याद है करवा देना, फिर मैं आपको बता दूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ मेकअप वाले एरिए में, और यहाँ पे कोई सेल वेल नहीं लगी आज, पता नहीं क्यों रोज़मान की मुझे लगता है बुध को लगती है, तो आज तो कख भी सेल नहीं सी, लेकिन फिर भी मैं ना उत्थे हथ मार एवं बस चवला वांगू ट्राइयां मारती रहनी है। तो ये कलर मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन ये मैंने लिया नहीं है क्योंकि रोज़मान में अक्सर 30% लिप ग्लोस पे ना सेल लगती है, तब मैं लूँगी। बड़ी सियानी है मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये 24 होती हैं, तो इस्तेमाल अगर आप लगा लेते हैं ना तो खाना खाएं जो मर्ज़ी करें उतरती नहीं है। इसलिए ये मैं दिखा रही हूँ कैटरी कि ये लिप मास्क लेना है, ले नहीं तो मैं तो कोई नहीं, लेके दिखा रही हूँ आपको। ये वाले एक नी प्लाटी कैटरी की आई है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बड़े अच्छे इसके कलर थे। खैर मैं वेख के आई हाँ, लिया लूंदा कुछ नहीं, तुहानू बस वहान दी हाँ, जो सेल लगी ना फिर जाके ले चेक कर रही हाँ बस। सही है, चलो जी ये नाल हुण मैं जानी हाँ काउंटर ते मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, तो मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।